नमस्कार दर्शकों, गुड इवनिंग। जयगांव मिरर्स में आपका स्वागत है। एक सवाल के साथ इस समय आप सभी के समक्ष लाइव जुड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले, हाल फिलहाल में ही करीबन 2 दिन पहले, प्रशासन की तरफ से एक चेतावनी, एक अल्टीमेटम, एक डेडलाइन के रूप में 3 दिनों का मोहलत दिया गया था कि किसी भी प्रकार का जो अवैध कब्जा है, चाहे सड़क हो, चाहे नाले हो, इस तरह का कोई भी अगर अवैध कब्जा है उसे हटाने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया था। और वो अल्टीमेटम कहीं ना कहीं अब समाप्त होने वाला है। और इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले कुछ दिनों में जयगांव में प्रशासन के तरफ से कोई बड़ी कार्रवाई देखी जाएगी। ये सवाल हम लोग रख रहे हैं और ये सवाल के साथ ही इस समय हम लोग लाइव जुड़ रहे हैं। आप सभी हमारे जो भी दर्शक हैं उनसे यही प्रश्न रहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में जयगांव में कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, क्योंकि प्रशासन ने माइकिंग करके जयगांव में इसके ऊपर 3 दिनों का मोहलत दिया था कि 3 दिनों के अंदर जिन लोगों का इस तरह का अवैध एनक्रोचमेंट है उसे हटा लिया जाए, अन्यथा प्रशासन कार्रवाई करेगी, लीगल एक्शन लेगी। और हम लोग इस समय लाइव जुड़े हैं जयगांव के भूटान गेट के नजदीक से। मुख्य यह स्थान है और अगर इस तरह की बातें हों और मैं ये दृश्य ना दिखाऊं तो शायद ये सवाल और ये सवाल का जवाब कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। जयगांव में काफी सारे लोग हैं जो सड़क किनारे फुटपाथ पे अपना दुकानदारी करते हैं, रोजी रोटी इसी से उनका चलता है। और कहीं ना कहीं यह आशंका है कि इनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। और आप देख सकते हैं जयगांव एक मुख्य गेटवे है, मुख्य द्वार है भूटान फुलचुलिंग शहर का। और काफी भारी तादाद में भूटान के नागरिक एवं अन्य भारत के अन्य क्षेत्रों से भी लोग आते हैं। और काफी बार देखा जाता है कि खासकर भूटान के नागरिक सड़क किनारे फुटपाथ से खरीद बिक्री करते रहते हैं। और यह दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। यहाँ पे काफी सारे लोग हैं, काफी सारे यहाँ पे जो फुटपाथ पे अपना बिजनेस करके अपना रोजी रोटी चलाते हैं। और कहीं ना कहीं यह इस समय ऐसा आशंका लगाई जा रही है कि फुटपाथ किनारे भी जो लोग दुकानदारी कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह भी कहा था कि जो हॉकर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, जो घूम कर सामान बिक्री करते हैं, उनको सुविधाएं दी जाएंगी, उनका रोजी रोटी बंद नहीं किया जाएगा। उनको यह भी विकल्प दिया जाएगा कि कहीं और उनको विकल्प भी काफी सारे सरकार के तरफ से दिया जाएगा। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि समय समय पे प्रशासन की कार्रवाई होती रही है। आगे भी हम लोगों ने देखा है कि जयगांव के जेडीए प्रशासन ने भी यह पहले कहा था कि जयगांव का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। जयगांव के सड़कों के किनारे फुटपाथ पे जो दुकानदार हैं, जो फुटपाथ हॉकर्स हैं, उनको कहीं और वैकल्पिक जगह दिया जाएगा। इस तरह कोशिश भी काफी बार देखी गई। लेकिन जयगांव में ये दृश्य हम आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई होगी और क्या इन फुटपाथ पे जो दुकानदार हैं, जो सड़क किनारे
दुकानें लगाते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि यह स्थिति आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। जयगांव में आपको बता दें कि जयगांव में जेडीए द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, करोड़ों रुपए खर्चा होता है, लेकिन आज तक वहां पे एक भी दुकानें नहीं खुल पाई है। कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा था कि वहां पे फल फूल का कोई एक आउटलेट खुला था, लेकिन वो भी बंद हो गया पूरी तरह से। वो जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मार्केट है वो नहीं चला। अभी भी क्या वो सक्सेसफुल होगा ये देखा जाएगा। क्या सरकार वहां पे कोई बिजनेस प्रमोट करने के लिए क्या कुछ पहल करने वाली है। और दूसरा ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जयगांव 2 ग्राम पंचायत के नजदीक वहां पे भी एक वेजिटेबल शेड मार्केट, जी हाँ, जैसे बाजार लगता है, हाट बाजार लगता है, उस तरह का हाट बाजार का शेड बनाया गया था। वो अभी आज तक जैसा का तैसा ही है। तो क्या वहां पे भी कुछ कार्य होगा ताकि जयगांव में जो लोग अपना रोजी रोटी के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको क्या विकल्प वहां पे भी मिल पाएगा। और आप देख सकते हैं तमाम दृश्य दिखाने का यही उद्देश्य है कि अगर कार्रवाई प्रशासन के तरफ से होती है तो यह भी माना जा रहा है कि फुटपाथ किनारे जो इस तरह से लोग दुकानें लगा रहे हैं उनके खिलाफ भी शायद कार्रवाई हो। और समय समय पे ऐसा दृश्य देखा गया है। और जब से माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहा है कि अवैध किसी भी प्रकार का कब्जा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके बाद ये आशंकाएं लगाई गई हैं। काफी जगहों में ये विषय चर्चा में है। और इसी चर्चा के साथ हम लोग इस समय लाइव जुड़े हैं। आप देख सकते हैं कितने भारी तादाद में भूटान के निवासी यहाँ पे आके खरीद बिक्री करते हैं। कितना व्यस्त यह फुटपाथ है और फुटपाथ किनारे कितना यहाँ पे कारोबार होता है, किस तरह से होता है, वो भी दृश्य आप सभी के समक्ष हम लोग दिखा रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो फुटपाथ के जो व्यवसायी वर्ग है, क्या उन्हें कहीं और वैकल्पिक जगह पे शिफ्ट किया जाएगा, या कहीं क्या स्थिति होगा, कैसे करके होगा, ये आने वाले दिनों में शायद स्पष्ट हो पाए। लेकिन प्रशासन के तरफ से एक चेतावनी के रूप में 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया था और वह 3 दिनों का अल्टीमेटम अब समाप्त होने वाला है। और समाप्त होने के साथ में जैसे दिन जाएगा वैसे जो लोग सड़कों पे या नाले के ऊपर अपने दुकानें बना के रखे हैं या कोई भी दूसरे तरह का ढांचा बना के रखे हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई का एक आशंका मंडराता रहेगा। लेकिन जब वो कार्रवाई होगी उसका दृश्य भी आप सभी के समक्ष हम लोग दिखाएंगे, उस समय का दृश्य भी आप सभी के समक्ष दिखाएंगे। और हम लोग आशा करते हैं कि प्रशासन जो है निष्पक्ष होकर अपना जो भी कार्रवाई है वो करेगी। और जहां भी कोई कार्रवाई होती है तो उसका भी दृश्य आप सभी के समक्ष में हम लोग दिखाएंगे। जयगांव मिरर्स किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। और ये जो भी दृश्य हम लोग आप सभी के समक्ष दिखा रहे हैं, यह सीधा प्रसारण जो है उसी टॉपिक को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि प्रशासन द्वारा क्या आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई होती है तो क्या जयगांव के फुटपाथ किनारे
ये जो बिजनेस वर्ग हैं, जो हॉकर्स, जो व्यवसायी वर्ग हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा? ये सवाल के साथ इस समय हम लोग विदा लेना चाहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। पल पल की खबरों के लिए आप सभी के समक्ष हम लोग हाजिर होते रहेंगे। जय हिंद।